वजीर एक्स को लेकर आजकल काफी कुछ चल रहा है ना। कभी नई ट्रेडिंग पेयर्स की खबर आती है तो कभी टैक्स को लेकर अजीबोगरीब दावे और कुछ पुराने वादे भी हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो भाई असल में चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? आइए आज इसी की पर्दे खोलते हैं और पूरे मामले को समझते हैं। तो देखें हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले वजीर एक्स पर जो नए ट्रेडिंग पेयर्स आए हैं उन पर नजर डालेंगे। फिर रिकवरी टोकन वाले पुराने और अनसुलझे रहस्य की बात करेंगे। उसके बाद 20% टीडीएस वाले उस सनसनीखेज दावे की पड़ताल होगी। और फिर जानेंगे कि यूजर कम्युनिटी के मन में और क्या-क्या सवाल हैं। और सबसे आखिर में इन सबसे जो सबसे बड़ी सीख मिलती है उस पर बात करेंगे कि क्रिप्टो में अपना पैसा अपनी ही जिम्मेदारी है। चलिए सबसे सीधी और सादी खबर से शुरू करते हैं, वो जो एक्सचेंज ने खुद ही बताई है, यानी नई लिस्टिंग्स के बारे में। तो वजीर एक्स ने अपने इंडियन रुपी मार्केट को और बड़ा कर दिया है। इस नए अपडेट के बाद एक्सचेंज पर अब ट्रेड करने के लिए टोटल 40 आईएनआर पेयर्स मौजूद हैं। मतलब भारतीय यूजर्स के लिए सीधे रुपए से ट्रेड करने के ऑप्शन अब और बढ़ गए हैं। और ये है वो 4 नए क्रिप्टो पेयर्स जिन्हें अब सीधे इंडियन रुपी से खरीदा या बेचा जा सकता है। पोल्काडॉट का डीओटी, पॉलीगॉन का पीओएल, विंकलिंक का विन और एडिटस का एडीआई। तो ये तो हुई ताज़ा खबर, लेकिन अब थोड़ा पीछे चलते हैं और एक ऐसे पुराने अनसुलझे मुद्दे पर नज़र डालते हैं जो आज भी कई यूजर्स के लिए एक पहेली बना हुआ है। बात हो रही है रिकवरी टोकन की। याद है, ये वो टोकन थे जिनका वादा वजीर एक्स ने किया था कि वो यूजर्स के नुकसान का 15% कवर करेंगे। और प्लान ये था कि एक्सचेंज इन्हें 3 साल के अंदर अंदर वापस खरीद लेगा। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या हुआ उन टोकन्स का? जो टोकन्स कभी यूजर्स के अकाउंट में साफ साफ दिखते थे वो अब रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि वजीर एक्स की तरफ से इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान, कोई अपडेट नहीं आया है। बिल्कुल खामोशी। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे विवादित हिस्से पर, एक यूजर का टैक्स कटौती को लेकर वो चौंकाने वाला दावा जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस ही छेड़ दी। सब कुछ शुरू हुआ एक पोस्ट से। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ ये दावा कर दिया कि मुझसे 20% टीडीएस काटा जा रहा है। तो क्या ये दावा सच है? क्या वजीर एक्स सच में 20% टीडीएस काट रहा है जबकि नियम तो 1% का है? चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। और यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब वजीर एक्स की ट्रेडिंग इंटरफेस को चेक किया गया तो यूएसडीटी पेयर्स पर टीडीएस की दर 1% ही दिखाई दे रही थी, 20% नहीं जैसा कि यूजर ने दावा किया था। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या ये कोई एक अकेला केस था या कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी या फिर कुछ और ही चल रहा है? फिलहाल स्थिति बिल्कुल भी साफ नहीं है। और कहानी यहाँ और भी ज्यादा उलझ जाती है। आईएनआर पेयर्स के लिए एक्सचेंज पर कोई टीडीएस का प्रतिशत साफ साफ दिखाया ही नहीं गया है। बस एक लाइन लिखी है, इंक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्सेस या लागू करो सहित। अब इस अस्पष्टता से यूजर्स के लिए और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर उनसे कितना टैक्स लिया जा रहा है। देखिए, टीडीएस और रिकवरी टोकन की ये चिंताएं अकेली नहीं हैं। अब एक नज़र उन बड़े सवालों पर डालते हैं जो वजीर एक्स की यूजर कम्युनिटी लगातार पूछ रही है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा। कम्युनिटी में सिर्फ टीडीएस को लेकर ही नहीं बल्कि कई और सवाल भी गूंज रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उनके फंड्स की सेफ्टी का सबूत यानी प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट किधर है। जिस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डेक्स का वादा किया गया था उसका क्या हुआ? रिकवरी टोकन्स पर कोई अपडेट आएगा भी या नहीं? वजीर एक्स का 2026 तक का रोड मैप क्या है? और क्या उनका अपना WRX कॉइन दूसरे बड़े एक्सचेंजों पर भी लिस्ट होगा? तो इन सभी अनिश्चितताओं और सवालों के बीच एक निवेशक को आखिर क्या करना चाहिए? यहाँ एक सबसे ज़रूरी सलाह सामने आती है जो हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए बहुत मायने रखती है। और वो सलाह है सेल्फ कस्टडी। इसका सीधा सा मतलब है अपनी क्रिप्टो करेंसी को एक ऐसे पर्सनल वॉलेट में रखना जहां प्राइवेट कीज यानी आपकी डिजिटल तिजोरी की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो, किसी एक्सचेंज के पास नहीं। ये क्रिप्टो का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। तो इसे अमल में कैसे लाया जाए? रणनीति बहुत सीधी है। पहला कदम, एक्सचेंजों का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेड करने यानी खरीदने और बेचने के लिए करें। उन्हें अपना बैंक समझकर सिक्के वहां लंबे समय तक ना रखें। और दूसरा, सबसे जरूरी कदम, अपने लॉन्ग टर्म निवेश को हमेशा अपने खुद के सेल्फ कस्टडी वॉलेट में ही सुरक्षित रखें।
और इस पूरे विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं, जो हर क्रिप्टो निवेशक को खुद से पूछना चाहिए। किसी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर भरोसा करना जरूरी हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कितना और कब तक।